नर्स आती है और एक लड़के को उसका नाम से पुकारती है, कुसनागी सेन, क्या तुम हमारे साथ आओगे कुछ देर के लिए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ये डॉक्टर कुसनागी को चेक करते समय बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। कहता है कि मुझे अपने आप पर बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं क्या देख रहा हूँ। तुमने तो अपनी सारी मेमोरी खो दी है और तुम्हें कुछ भी याद भी नहीं है, और इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी तुम्हारी सारी हड्डियां मजबूत है और तुम्हारी बॉडी बिल्कुल भी फिट है। ये कैसे हो सकता है? क्या कोई मैजिक हो रहा है यहाँ पर? एक लड़का जो कि हमारी कहानी का मेन लीड है, वो कहता है कि अच्छा, इसका मतलब ये है कि होली मैजिक से मेरी बॉडी के जितने सारे घाव थे, जितने सारे चोट थे, वो सारे के सारे हील हो गए। मुझे चोट ट्रैफिक एक्सीडेंट से लगी थी। इसके बारे में सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। कुसनागी डॉक्टर से पूछता है, क्या मेरी एक्सीडेंट जब हुआ था तब क्या मेरी मैजिक पावर खत्म हो गई थी? डॉक्टर और नर्स दोनों यहाँ पर हैरान हो जाते हैं। क्या मैजिक पावर? किस चीज़ के बारे में तुम बात कर रहे हो? चलो ठीक है, लेकिन मुझे याद है जब हमारे ऊपर खतरा मंडरा रहा था तो मैं मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था। डॉक्टर यहाँ पर हैरान हो जाता है और कहता है कि इसके साथ कुछ गड़बड़ चल रहा है। चलो तुम फटाफट अपना नाम बताओ और ये कौन सा साल चल रहा है ये बताओ। जिसके जवाब में कुसनागी कहता है कि मेरा नाम है इचिकामी मिनाटो और ये साल चल रहा है 1970। डॉक्टर यहाँ पर कुसनागी को कहता है कि यहाँ पर मेमोरी लॉस का केस चल रहा है, तुमने अपनी सारी मेमोरी लगता है खो दिया है। यहाँ पर डॉक्टर कुसनागी को कहता है कि तुम्हारा नाम है कुसनागी मिनाटो और ये साल चल रहा है 2022। कुसनागी यहाँ पर हैरान हो जाता है, कहता है क्या मेरा नाम कुसनागी मिनाटो है और ये 2022 चल रहा है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? और इन्हें देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। वहाँ पर टीवी स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पर एक न्यूज़ चलने लगता है। वो देख के कहता है क्या इसको टीवी कहते हैं? इसके अंदर जो आदमी वो साफ साफ मुझे दिख रहा है। यहाँ पर कैलेंडर में डेट भी 2022 का दिखा रहा है। यहाँ पर नर्स टैबलेट के अंदर कुछ नंबर नोट कर रही होती है, जिसे देख कर कुसनागी कहता है कि ये कौन सा छोटा सा डिवाइस है जिसमें सारे नंबर यहाँ पर काउंट कर सकते हैं एक बारी में। क्या मैं कहीं फ्यूचर पे तो नहीं आ गया? यहाँ पर डॉक्टर को सर्च करने के बाद कुसनागी को बताता है कि तुम जिस घटना के बारे में बात कर रहे हो वो सबसे पहले 50 साल पहले घटित हुआ था और अभी तक ये घटना फिर से दोबारा रिपीट नहीं हुआ। जिसके बाद कुसनागी बहुत ज्यादा हैरानी से पूछता है क्या वो घटना फिर से रिपीट नहीं हुई? तब मॉन्स्टर को क्या हुआ? क्या वो अभी तक मॉन्स्टर नहीं है यहाँ पर? जिसके बारे में डॉक्टर कहता है कि यहाँ पर मॉन्स्टर तो है लेकिन ज़्यादा नहीं है। जिसके बाद कुसनागी थोड़ा हैरान हो जाता है और हैरानी से अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब ये सच है, दुनिया में फिर से शांति छा गई। जिसके बाद वो गॉड को शुक्रिया कहता है कि दुनिया में पीस लाने के लिए। लेकिन क्या ये बात सच है कि इचिकामी मिनाटो मर गया? 50 साल पहले जो लड़ाई हुई थी उसमें इचिकामी मिनाटो ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया इस दुनिया को बचाने के लिए, इसलिए तुम इचिकामी मिनाटो नहीं हो, क्योंकि इचिकामी मिनाटो 50 साल पहले इस दुनिया को बचाते बचाते खत्म हो गया था। ये डॉक्टर सारी बातें यहाँ पर कुसनागी को बता रहा होता है। जिसके बाद हमारा मेन लीड कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि 50 साल पहले जो लड़ाई हो रही थी उस लड़ाई में मैं मर गया और फिर से मैं यहाँ पर रीबॉर्न हो गया हूँ और रिकार्नेशन हुआ हूँ इसे कुसनागी मिनाटो के नाम पे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है क्यों और कैसे? फिर हमें कुछ हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुसनागी अपने घर पहुंच जाता है, यानी कि जो रियल वाला कुसनागी है उसके घर, जहाँ पर वो कुसनागी के रूम में जाता है और वहाँ पर फोटो उठा कर देखने लगता है और कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि कुसनागी के बचपन में उसके पेरेंट्स गुजर गए थे। उसके बाद से उसको यहाँ से भगा कर उसको एक बोर्डिंग स्कूल में भर दिया गया है और वहीं से वो पला बड़ा है। और उसको वहाँ से जाने के बाद वो अकेले में ही अपने माँ बाप के दिए हुए जितने सारी संपत्ति है उसी से अपना गुजारा कर रहा है और यहाँ पर रिकार्नेशन नाम की कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं होती। तो फिर इसका मैं क्या मतलब समझूँ यहाँ पर? क्या मेरा रिकार्नेशन यहाँ पर गॉड के जरिए हुआ है? गॉड चाहते थे कि मैं यहाँ पर आ जाऊँ। इसके बाद उसका आईडी कार्ड लेता है और कहता है कि मैजिक एकेडमी। तो ये लड़का मैजिक एकेडमी में पढ़ता है, लेकिन मेरे समय में जब था किसी को कोई मरने का कोई चांस ही नहीं था। तभी यहाँ पर सोचता है कि ये जगह तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है मुझे। फिर वो साउंड आती है, वो अपने बैग की तरफ देखता है, उसका मोबाइल बज रहा होता है। इसके बाद वो मोबाइल को हाथ में उठाता है और कहता है कि ये कौन सी बवासीर है, इसका मैं करूँ क्या? और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो कहता है कि कौन केयर करता है, भाड़ में जाए, मुझे कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ से। और फिर उस मोबाइल को फेंक देता है। जहाँ पर हम देखते हैं उस मोबाइल में कुछ मैसेज लिखा होता है कि तुम अभी डिस्चार्ज अगर हो गए हो तो कल तुम स्कूल में आना। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कुसनागी स्कूल पहुँच चुका होता है जिसका नाम होता है कामुई मैजिक एकेडमी। जिसके बाद वो स्कूल देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि जब मैं जवान था तब मैं स्कूल जाया करता था। ये सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या चल रहा है? हमें देखते हैं कि एक लड़का अपना मैजिक पावर का यूज़ कर रहा होता है। कुसनागी देखता है कि वो लड़का यहाँ पर अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करके प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो कहता है क्या ये मैजिक है? जिसके बाद कुसनागी कहता है कि ये मैजिक पावर है, मुझे तो नहीं लगता कि ये मैजिक भी ऐसा होता है, बड़ा ही अजीब है यहाँ का मैजिक।
और ये सब देखने के बाद तो वो बेचारा अपना सर पकड़ कर बैठ जाता है। वो अपना सर पकड़ के कहता है कि क्या मैं यहाँ पर पागल होने जा रहा हूँ? मतलब मैं क्या देख रहा हूँ? मेरे समय में एक नौसिखिया जादूगर की तुलना में ये उस शक्ति का बस 10वां हिस्सा है। फिर वो यहाँ से मायूस होकर जाने लगता है और कहता है क्या यही शांति और पीस है? उसके बाद नेक्स्ट में हम देखते हैं कुसानागी अपने क्लासरूम में एंटर करता है और कहता है कि अच्छा यही मेरा क्लासरूम है। वो अपने क्लासरूम में बैठ जाता है और कहता है कि मुझे लगता है ये अपने पास्ट का कुछ ब्लास्ट जैसा है, जो कि लगता है विस्फोटक जैसा फूट जाएगा। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन एक मिनट, क्या यहाँ पर कोई मेरा फ्रेंड भी है या फिर मैं यहाँ पर अकेला हूँ? अभी यहाँ पर कोई उसके ब्रेंच के ऊपर लात मारता है और उसको नीचे गिरा देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मैसेज को इग्नोर करने की? तुम बस नाम के ही कुसानागी हो और तुम्हारी हिम्मत तो देखो जरा, तुमने मेरा मैसेज इग्नोर किया। मेरा बास्टर्ड, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला हूँ। अब कुसानागी पीछे मुड़ता है और कहता है कि अब तुम कौन हो, अपना परिचय दो जरा। वो लड़का गुस्से में कुसानागी के सामने उसके टेबल को लात मार के सीधा उड़ा देता है। जिसके बाद वो लड़का नागी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे भूल जाओ, मतलब मुझे, मैं हूँ टाडानो जून और तुम मुझे भूल गए। जिसके बाद नागी कहता है कि अच्छा मुझे याद आया, कल रात मुझे कॉल आया था टाडानो फोन करके, अच्छा तुम ही हो, तो तुम मेरे फ्रेंड हो। कौन कहता है कि अच्छा चलो तुम्हें अब तो याद आया कि मैं कौन हूँ, ये बहुत बढ़िया हुआ, चलो अब लाओ मेरा हिस्सा। जिसके बाद वो अपना हाथ बढ़ाते हैं आगे और कहता है कि तुम्हें पता ही है फ्रेंड का मतलब क्या होता है, अब जल्दी जल्दी लाओ, मैं ज़्यादा देर नहीं कर सकता। जिसके बाद नागी खुशी के मारे उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि हाँ मुझे पता है, अब चलो अकेले में चलते हैं। जिसे देखकर वो जो बुली बॉय होता है कौन, वो कहता है अबे पागल हो गया क्या, अकेले में जाने को नहीं बोला? वो अपना झटके से हाथ छुड़ाता है और कहता है कि मेरा ये मतलब नहीं था हाथ पकड़ने का, मेरा हिस्सा मांगा मैंने। जिसके बाद कौन गुस्से में नागी का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि मैंने तुम्हें हैंडशेक करने को नहीं कहा, मैंने पैसे मांगे, तुम्हारे पास जितने भी पैसे लाओ मुझे दो, हर बार तुम यही करते हो, आज तुम्हें क्या भूल गए क्या? तुम्हारे बाप दादा की जितनी सारी संपत्ति है तुम्हारे पास तो बहुत है, तो तुम मुझे रोज रोज जो मनी देते हो वो जल्दी जल्दी लाओ, मुझे अभी कभी पैसे चाहिए मुझे। और वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बहुत सारे पैसे दे रखा है, तो ज़्यादा यहाँ पर नाटक और स्मार्ट बनने की कोशिश ना करो। जिसके बाद नागी कहता है कि अच्छा अब मुझे समझ में आ गया है, जो कुसानागी मिनाटो है वो इन लोगों से बुली होता है, ये लोग इसके दोस्त नहीं है। उसके बाद कौन गुस्से में उसको एक पंच मारने जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर बेवकूफ़ बनने की कोशिश कर रहे हो, मतलब नाटक कर रहे हो, यहाँ पर तुम्हारा कोई भी नाटक नहीं चलेगा। और जैसे ही उसको पंच मारने जाता है वैसे ही क्लास में एक लड़की एंटर करती है, जिसे देखकर ये रुक जाता है। ये लड़की बहुत ज़्यादा प्रिटी और खूबसूरत होती है, जिसे देखकर कौन ब्लश करने लगता है। उसके बाद कौन नागी से कहता है कि जो मैंने अभी अभी कहा उसको भूलना मत और मेरी बात याद रखना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि क्लासरूम स्टार्ट हो जाता है और टीचर इचिगा मिनाटो का बारे में पढ़ा रहे होते हैं 1970 में, जैसे उसने सेक्रीफाइस किया था इस वर्ल्ड के लिए। टीचर कहते हैं कि ये दुनिया खत्म होने वाली थी, ह्यूमन का अस्तित्व मिटने वाला था, लेकिन इचिगा मिनाटो आया और उसने अपने सेक्रीफाइस से, बहुत सारी मेहनत और मैजिक से, पावर से इस दुनिया को उस मॉन्स्टर से बचा लिया। इचिगा मिनाटो जब फाइट कर रहा होता है तो उसके पास बहुत सारे डीमन आ गए थे, उस डीमन गॉड के साथ भी फाइट किया था और इस दुनिया को बचाने के लिए उसने बहुत सारे सेक्रीफाइस और डीमन गॉड के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट भी किया था। लेकिन एट लास्ट वो अपने सेक्रीफाइसेस से और सारे मॉन्स्टर को ख़त्म करने के बाद वो भी इस दुनिया को छोड़ के चला गया। और हम देखते हैं नागी ये सारी बातें सुन रहा होता है और अपने सर को नीचे झुका के कहता है कि ये सब क्या देखना पड़ रहा है मुझे, ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया। मतलब ये लोग कुछ भी उल्टा सीधा पढ़ा रहे हैं जो कि हुआ ही नहीं, वो सारी चीज़ें लोग क्यों बता रहे हैं। सारे टॉपिक समझाने के बाद हर टीचर की तरह ये टीचर भी पूछता है कि अब बताओ इचिगा मिनाटो कौन था, और एक लड़की को खड़ा करता है जिसका नाम होता है मिजुहा। वो कहता है कि मिजुहा तुम बताओ इचिगा मिनाटो कौन था। वो लड़की उठती है और कहने लगती है। उसके बाद मिजुहा बताती है कोई एक लौता इंसान था जो कि इस लड़ाई के दौरान, जहाँ पे डीमंस और मॉन्स्टर की लड़ाई हो रही थी, वो एक नंबर सर्वाइवल था, वो एकलौता सर्वाइवल था जो कि वो एकलौता सर्वाइवल हीरो था जो कि इस दुनिया में शांति का प्रतीक लाने की कोशिश किया था। और इसी हीरो के रहने के दौरान हमारी ये कामोजी मैजिक एकेडमी बना है। वो बस हीरो नहीं है, वो इस दुनिया का हीरो है और सब इचिगामी मिनाटो की तरह ही बनना चाहते हैं, एक अच्छा मैजिशियन। जिसके बाद टीचर भी कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वो एक नंबर सर्वाइवल था इस दुनिया का, जहाँ पर सारी चीज़ें में हल्ला गुल्ला मचा हुआ था। वो वैसा एक इंसान था जिसने फर्स्ट ह्यूमन की होने की तरफ से मैजिक का इस्तेमाल किया था और इस दुनिया को बचाया था।
और आज उसी के बदौलत हमारा ये कामोजी मैजिशियन एकेडमी बन पाया है। और इचिगा मिनाटो एक ग्रेट मैजिशियन था और सब उसी की तरह बनना चाहते हैं। आई होप तुम लोगों की बात समझ में आ गई होगी। जिसके बाद हम नागी को देखते हैं जो कि इसका हालत बहुत ज्यादा खराब हो रखा था और वो कहता है कि नहीं अब बस करो यहीं पर, मुझे और नहीं सुनना। अगर तुम लोग और एक शब्द बोलोगे तो मेरा हालत और ज्यादा खराब हो जाएगा, प्लीज यहीं पर बंद कर दो। तुम लोग जो बोल रहे हो वो बिल्कुल बकवास है। मुझे अपने बारे में इतनी बेहूदी बातें सुन के बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। मुझे लग रहा है कि मैं यहीं पर चुल्लू भर पानी में डूब मरूं। मुझे नहीं पता था कि स्कूल में ऐसा बकवास चीजें पढ़ाई जाती है, वो भी बिना जानकारी हासिल किए। मैं अब कल से स्कूल बिल्कुल नहीं आने वाला। लेकिन जो भी हो, जैसे डॉक्टर ने कहा था कि इस दुनिया में शांति बन गई है, हाँ यहाँ पर शांति बन गई है। लेकिन कुछ भी बोलो, यहाँ पर शांति तो है। यहाँ पर बिल्कुल शांति, यहाँ पर कोई हंगामा नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है। यहीं पर टीचर अपना क्लास एंड कर देते हैं और कहते हैं कि कल तुम्हारा पावर का टेस्ट होगा, कौन कितना नंबर पाता है। टीचर के जाने के बाद वही बुली लड़का कौन आता है और आने के बाद नागी से कहता है कि तुमने सुना नहीं टीचर ने क्या कहा, कल मैजिक पावर का असाइनमेंट होने वाला है। मैं तो भूल ही गया था, तुम तो एक मजाक हो, तुम्हारे पास तो कोई भी मैजिक पावर है ही नहीं। तुम्हें एक चुटकी मैजिक पावर से भी हरा सकता हूँ और ज़्यादा मैजिक पावर का यूज़ किया तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम फेल हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता, तुम एक नंबर के निकम्मे हो जिसको मैजिक पावर भी यूज़ करना नहीं आता। पता नहीं इस दुनिया में तुम बोझ हो, क्या करने आए हो यहाँ पर। नागी इसके बकबक से बहुत ज़्यादा बोर हो जाता है। वो कहता है कि क्या ये लड़का अपना मुंह बंद नहीं कर सकता, कोई टाइम यहाँ पर कुछ बोलने के लिए, मतलब हमेशा बस अपनी बड़ाई करता रहता है और बिना बात के फालतू बकवास करता रहता है। इसका कोई मुंह बंद कराओ। नागी वहाँ से जाने लगता है तो कौन कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे पेरेंट्स के पास भी कोई भी मैजिकल पावर नहीं था और तुम्हारे पेरेंट्स के पास नहीं होगा तो तुम्हारे पास भी ऑब्वियसली नहीं होगा। तुम तो एक बेकार इंसान हो, पता नहीं क्या करने आए हो। और फिर उसके पेरेंट्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें बोलने लगता है। ओह मैं तो भूल ही गया, तुम तो एक ऑर्फनेज में पले बड़े हो, तुम्हारे पास मैजिक पावर कहाँ से होगा और कहाँ से तुम मैजिक पावर सीखोगे। मैं तो भूल ही गया था। फिर वो लोग हंसने लगते हैं जोर जोर से। जिसके बाद नागी पीछे मुड़ता है और कहता है कि तुम सब कितनी चूती हो, फालतू को बकवास करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। जिसे सुनने के बाद कौन तो गुस्से में आग बबूला हो जाता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे चूतिया बोलने के लिए, आज तो तुम जिंदा बिल्कुल भी नहीं बचने वाले, तुमने तुमने मुझे गाली दिया। फिर वो अपना हाई मैजिक पावर को यूज करने लगता है और कहता है कि आज आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला, आज तुम बेटा गए। क्लासरूम के सारे बच्चे देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम क्लासरूम में मैजिक पावर इस्तेमाल करने वाले हो, ऐसा मत करो वरना बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। कौन कहता है कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं इस बास्टर्ड को अभी यहाँ पर जिंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला, उसने मुझे चूतिया कैसे कहा। सारे लोग क्लासरूम से बाहर जाने लगते हैं और यहाँ पर हमारा मेन लीड नागी वहीं पर खड़ा रहता है। सब कहते हैं वहाँ से जल्दी भागो वरना तुम्हारी जान भी जा सकती है। मिजुआ कौन को वार्न करती है कि ये मैजिक यहाँ पर इस्तेमाल मत करो और नागी को कहती है कि जल्दी वहाँ से हटो। लेकिन हम देखते हैं कि नागी वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटता और वहीं पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।